कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन कौरव और पांडव पक्ष की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ही पक्ष के बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। अचानक कर्ण ने वहां परशुराम जी से प्राप्त भार्गवास्त्र का आह्वान कर दिया। उस अस्त्र के प्रकट होते ही समस्त पांडव सेना में भगदड़ मच गई। यहाँ तक कि अर्जुन भी युद्ध भूमि से चले गए। क्या अर्जुन भी भयभीत हो गए थे भार्गवास्त्र से? क्या कर्ण के उस अस्त्र से डरकर भागे थे अर्जुन? आखिर कितना शक्तिशाली अस्त्र था वे? क्या परिणाम निकला था जब उस अस्त्र ने विध्वंस करना आरंभ कर दिया? आइए विस्तार से जानते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना का पतन होता देख अश्वत्थामा को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु भयंकर टक्कर देने के बाद भी अश्वत्थामा अर्जुन के समक्ष टिक नहीं पाए और पराजित हो गए। यह देखकर कौरव सेना में भयंकर कोलाहल मच गया था। पांडव विजय पाकर कौरव सेना पर टूट पड़े और पुनः विजय की अभिलाषा से चारों ओर से पेनेह बाणों का प्रहार करने लगे। दुर्योधन और उसके भाइयों शकुनी तथा कर्ण के देखते ही देखते ये सब हो रहा था। उनकी विशाल सेना भयभीत और व्याकुल हो उठी। कर्ण ठहरो ठहरो की पुकार करता ही रह गया, परंतु कौरवों की मार खाते हुए वह सेना किसी भी तरह ठहर ना सकी। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण देखो, पंचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। तुम्हारे रहते हुए भी भय के कारण मेरे सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्त्रों कौरव सैनिक सम्रांगन में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर दुर्योधन से कहा, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ। आप इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर कर्ण ने अपने विजय नामक धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस समय उस भूमि में सहस्त्रों लाखों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित सी हो गई। प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पंचालों के बीच हाहाकार होने लगा। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। एकमात्र कर्ण ही धूम्रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दर्द करता हुआ शोभा पा रहा था। कर्ण द्वारा सम्रांगण में मारे जाते वृषिंजय बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकारते थे। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वह महान भार्गवास्त्र का प्रयोग होता हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। वीरांगना में किसी भी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र महास्मर में कैसा दानव कर्म कर रहा है। वे निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ मेरी ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने मैं पलायन करना उचित नहीं समझता। मनुष्य अगर जीवित रहे तो वे युद्ध में विजय और पराजय दोनों वाला है। मारे गए मनुष्य का तो नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहाँ से हो सकती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शतविकसित कर दिया है। उनसे मिलकर उनका धीरज बढ़ाकर फिर तुम कर्ण का वध करना। अर्जुन ने वेग से भीमसेन के पास जाकर उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा, भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ है? भीमसेन ने कहा, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनका अंग संतप्त हो रहा है। संभव है वे किसी प्रकार से जी रहे हैं। अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए। मैं यहाँ शत्रुओं को रोक रखूंगा।
तब श्री कृष्ण जल्दी से जल्दी रथ वहां ले गए जहां राजा युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। वहां युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन ने कर्ण का वध करने का विश्वास दिलवाया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस युद्ध भूमि में लौट रहे थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ देखो, पांचाल सेना के योद्धा दौड़ रहे हैं। उन्हें कर्ण और अन्य कौरव योद्धा दौड़ा रहे हैं। अर्जुन, तुम उनका उद्धार करो। कर्ण ने बिहुनंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है, उसका ये रूप प्रकट हो रहा है। वे अत्यंत भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र पांडवों की विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित और संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है। सम्रांगन में इसकी चोट खाकर ये पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं। भीमसेन सब ओर से सिंजों द्वारा घिरकर कर्ण के साथ युद्ध करते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी योद्धा को मैं ऐसा नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना कर सके। पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। पार्थ, अतः महारथी कर्ण को मारकर ये महान कार्य संपन्न करने के लिए तुम कृतसत्य तथा सुखी हो जाओ। और उसी दिन अर्जुन के हाथों कर्ण मारे भी गए। अंत में निष्कर्ष निकाला जाए कि अर्जुन भार्गवास्त्र से डर गए थे, तो ये सरासर गलत है। अर्जुन ने भी उस शस्त्र की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण से कहा था, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं जान पड़ता। अर्जुन वहीं रुककर कर्ण का सामना करने को तत्पर थे, पर श्री कृष्ण के कहने पर वे युधिष्ठिर को देखने के लिए निकल पड़े। वैसे भी जब वे अस्त्र अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था, तब भीम युद्ध भूमि में ही थे। उस अस्त्र ने भीम की क्या ही क्षति कर दी थी। उनके अतिरिक्त नकुल, सहदेव, सात्की, धृष्टद्युम्न और भी बड़े पांडव योद्धा युद्ध भूमि में ही उपस्थित थे। भार्गवास्त्र किसी भी बड़े योद्धा का वध नहीं कर पाया था। सिर्फ आम सैनिक ही उसकी चपेट में आके मारे गए थे, इसके अधिक में कुछ नहीं। जब युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन वापस लौटे थे, तब भी भार्गवास्त्र सक्रिय ही था। उस समय भी उसका प्रभाव केवल पांचाल सेना पर पड़ा था। वे अस्त्र मुख्यतः सृंज्य और पांचाल सेना के बड़े भाग को ही नष्ट करने में सफल रहा था, और कर्ण ने भी वे अस्त्र अर्जुन की तरफ नहीं चलाया था। उन्होंने उस अस्त्र को आम सैनिकों पर छोड़ा था। संभवतः कर्ण को ये स्मरण था, अर्जुन पर सीधा भार्गवास्त्र चलाने पर अर्जुन निश्चित ही अपने किसी दिव्यस्त्र का प्रयोग करेंगे। उससे अच्छा है जितने अधिक पांडव सेना को नष्ट कर दिया जाए उतना ही अच्छा। और ये भी नहीं था कि कर्ण ने एक ही बार भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था। दूसरे बार कर्ण ने भार्गवास्त्र तब चलाया था जब अर्जुन द्वारा चलाया गया इंद्रास्त्र कर्ण के प्राण हरने ही वाला था। इस बार कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए किया था। अर्जुन के इंद्रास्त्र को निष्क्रिय करने के बाद भार्गवास्त्र का प्रभाव तो समाप्त हो चुका था। क्योंकि भार्गवास्त्र इंद्रास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए पांडव सेना का कुछ विनाश हुआ, परंतु भार्गवास्त्र का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो गया था। उसे प्रभावहीन करने के लिए किसी अन्य अस्त्र को चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के समान अन्य दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, और कर्ण की आंखों के सामने उस अस्त्र ने कुरु सेना का भारी विनाश किया, और कर्ण कुछ नहीं कर सके। कई प्रमुख योद्धा उस अस्त्र से मारे गए, पर कर्ण अर्जुन के इस अस्त्र का प्रतिकार करने में असफल रहे। इस बार कर्ण ने भार्गवास्त्र क्यों नहीं चलाया? भार्गवास्त्र निश्चित ही एक शक्तिशाली अस्त्र था, पर इतना नहीं जितना उसका प्रचार किया जाता है, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं जितना अर्जुन उससे डर के भाग जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है, प्रेम पूर्वक परम परमात्मा को मन में धारण करें और बोले सनातन धर्म की सदा ही जय।